नमस्कार दोस्तों। दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज़ एक संकरे समुद्री रास्ते में फंसी हुई थी, जहां से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% तेल। सोचिए, हर दिन 17 से 20 मिलियन बैरल ऑयल यहां से गुजरता है, जो काफ़ी लंबे समय से बाधित था। और आज ईरान ने उसी रास्ते को खोल दिया है। जिस बाधित होने की वजह से काफ़ी सारे देशों में पेट्रोल के प्राइस कई गुना बढ़ चुके थे। देशों के अंदर ब्लैक मार्केटिंग चरम पे पहुंच चुकी थी, जिसका एग्जाम्पल हमने इस अमृतकाल के अंदर अपने देश के अंदर भी देखा था, एलपीजी गैस सिलेंडर के रूप में। आम जनता रिवर्स पलायन कर रही थी, अपने गाँव वापस जा रही थी। वो शहरों में आई थी जॉब करने के लिए, कमाने के लिए। वो तमाम मजदूर लोग शहरों से आज अपने घर वापस जा चुके थे। किस वजह से? महंगाई की वजह से। लेकिन दोस्तों, अब ये रास्ता खोल दिया गया है और एक बहुत बड़ी राहत काफ़ी सारे देशों को प्राप्त हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये राहत है या फिर एक नई चाल? क्या ट्रंप सच में जीत गए हैं, जिसका दावा, जिसका डंका बीते कई दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पीटा जा रहा है? सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलने के असली मायने को हम समझेंगे, और ट्रंप का क्रेडिट गेम क्या है इसको समझेंगे, और ईरान के साथ हुआ एक बहुत बड़ा कपट जिसको ईरान शायद अभी नहीं भाप पा रहा है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ईरान बच्चा नहीं है। जिस देश को हम लोग कमज़ोर देश काफ़ी हल्के में ले रहे थे, उस देश ने अपने दम पर दुनिया के ताकतवर देश के दांत खट्टे कर दिए हैं। सोचिए, 28 फरवरी से जंग स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर के अब तक लगातार ईरान आंखों में आंखें डाल करके चैलेंज कर रहा है इस समय अमेरिका को। सो गाइस, ये कोई आसान काम नहीं है किसी भी देश के लिए, जो ईरान ने करके दिखा दिया। और दोस्तों, साउथ लेबनान में इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने के बाद एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। इन तमाम बातों पर आज हम करेंगे थोड़ा सा इस टॉपिक पर डीप डाइव। 17 अप्रैल 2026, बीते कल के दिन, एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया को राहत की सांस दी है। ईरान का ऐलान कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुला रहेगा। कब तक? लेकिन ये नहीं पता। सोचिए, सभी कमर्शियल जहाज़ों को आने जाने की इजाज़त ईरान के द्वारा दे दी गई है। मतलब कि दुनिया के कुल तेल सप्लाई का 20% तेल यहीं से गुजरता है। अब उसे राहत मिल चुकी है। और एलएनजी गैस, लिक्विड नेचुरल गैस का लगभग 25% ट्रांजिट इसी रूट पर डिपेंड करता है। लेकिन इस जंग की वजह से जो कीमतें थी वो कई डॉलर बैरल प्रति बैरल पहुंच चुकी थी इस जंग की वजह से। यानी कि एक रास्ता बंद और पूरी दुनिया में महंगाई चालू, महंगाई का तांडव स्टार्ट। अगर दुनिया की इकॉनमी कभी कभी एक देश की मर्जी पर टिक जाती है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमने देख लिया है ईरान की मर्जी को। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि सीज़ फायर के 10 दिनों तक ये रास्ता खुला रहेगा, अगर सीज़ फायर तरीके से फॉलो हुआ तो। क्योंकि हमने देखा है कई देशों के अंदर सीज़ फायर को टूटते हुए भी। यानी कि साफ संदेश ये है कि हम चाहे तो दुनिया को राहत भी दे सकते हैं, और हम चाहे तो दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बना सकते हैं। ईरान का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। चलिए, अब आते हैं उस शख्स पर जिसको कहा जाता है डंका पति, मतलब डोनाल्ड ट्रंप, जो हर सिचुएशन में खुद को विनर घोषित कर देता है। चाहे वो किसी दो देशों के बीच में सीज़ फायर क्यों ना हो, चाहे वो उनका खुद का डिसीजन क्यों ना हो, उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले ही जाता है। सोचिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हुआ था, कैसे डंका पीटा था, कैसे डंडोरा पीछे पीटा था डोनाल्ड ट्रंप ने। विदेश के देशों के दौरे करते समय वहाँ के मंच पर भी इसने यही बोला था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर इसने करवाया था। इसे बड़ा शौक है सीज़ फायर करवाने का। तोता चने बाजे खाना, खुद का देश समझ नहीं पा रहा है, दूसरे के देशों में इंटरफेयर कर रहा है। सोचिए, 28 फरवरी से जंग चल रही है, तब से अब तक अमेरिका का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और ये इसका खुद का अकेले का डिसीजन था इस जंग में पार्टिसिपेट करने का, इस जंग में कूदने का। जंग थी ईरान इसराइल के बीच में, लेकिन इंटरफेयर ट्रंप ने क्यों करा? इसकी जिद की वजह से आज यहीं की जनता ट्रंप की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। इसकी सत्ता अब बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है। सो गाइस, अब यहाँ पे आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। ईरान ने रास्ता खोला तो, लेकिन ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने ये बोला कि ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है, और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कैपिटल लेटर में लिखा, वी मेड इट हैपन। मतलब कि लेकिन सच क्या था? लेकिन सच कुछ और था। कोई डायरेक्ट यूएस ईरान डील अभी फाइनल नहीं हुई है, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं हुआ है। ये ईरान ने अपनी मर्जी से खोला है, कोई सैंक्शन अभी नहीं हटे हैं। जो शर्त थी ईरान की, आज वो भी तस से मस नहीं है, वो अभी भी बरकरार है। मतलब कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट सामने नहीं आया है। तो इसके कहने पे ये कैसे हो सकता है? भाई कुछ प्रूफ तो दे। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने हल्की सी लवली पैक लगाता है, ये शायद कि सस्ता नशा फूकता है, शाम को आकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कुछ भी लिख देता है।
सोचिए ये ऐसा व्यक्ति है जिनकी वजह से ये सत्ता में बैठा है, मतलब कि अमेरिका की जनता की वजह से सत्ता में बैठा है। अमेरिका की जनता को ये कुछ नहीं समझता है। सोचिए किस तरह से इसका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ था, जिसमें हेलीकॉप्टर में बैठ करके ये अपनी आम जनता के ऊपर गार्बेज डाल रहा था। वो गार्बेज नहीं, एक्चुअली कुछ और भी था। देखिए इस वीडियो को ध्यान से, मतलब गजब हाल है। मतलब कि अन्य देशों को तुम कुछ नहीं समझते हो, उनको जो वल्गर आता है आप तो बोल जाते हो। वह इसी को बोलते हैं शायद विनाश काले विपरीत बुद्धि, या फिर इस समय डोनाल्ड ट्रंप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और उस कुल्हाड़ी की धार भी इस ट्रंप ने तेज करी है। मतलब एक बार गलती करे कोई माफ़ करे, 2 बार गलती करे कोई माफ़ करे, तो गलती पे गलती करते जा रहा है, तो गलती का पिटारा बनते जा रहा है। या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को भगवान समझ बैठा है कि मैं दुनिया का भगवान हूँ, अपनी भगवान है। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है या फिर एक बहुत बड़ा मसीहा? आप क्या सोचते हो? दोस्तों यहाँ पर ईरान ने साफ साफ यहाँ पे जो ये कदम उठाया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया और पूरे वर्ल्ड के मैक्सिमम देशों के अंदर इसने अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर तैयार कर लिया है। वैसे ईरान ने ना जो जंग चली है अपनी, जो जंग में इसने जो पार्टिसिपेट किया अपना, बहुत ही सलीके से किया है। सोचिए ईरान की जनता आज ईरान के साथ में खड़ी है, जंग में कूदने के लिए तैयार खड़ी है। ईरान के दोस्तों जितने भी आपके अलायंस देश हैं, जिसके सहयोगी देश हैं, वो दिल से इसका साथ दे रहे हैं। जी हाँ, दिल से। और इसके साथ में अब चीन भी सपोर्ट में आ चुका है, रूस भी सपोर्ट में आ चुका है। तो ईरान की जो पावर है ना वो और भी अधिक बढ़ चुकी है। और अमेरिका सोच रहा है, इजराइल सोच रहा है कि भैया इसके हम लोग दांत खट्टे करेंगे। ट्रंप की सबसे बड़ी गलती यही थी कि टॉप लीडर को इसने क्या करा, मार दिया। इसको लगा रिजिम चेंज कर दूंगा, ईरान के ऑयल पर मेरा अधिकार होगा, क्योंकि वर्ल्ड में ईरान का जो ऑयल है वो टॉप क्वालिटी का होता है, टॉप लेवल का होता है। इससे बढ़िया क्रूड ऑयल कहीं नहीं मिलता है। लेकिन कहानी बिल्कुल पलट गई। मतलब कि इस समय ट्रंप ने कहीं ना कहीं अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर लिया। जी हाँ, जो अमेरिका की संसद है जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जी हाँ, वहाँ पर ट्रंप के अगेंस्ट एक भारी वोट हुआ है कि अब जो ट्रंप के जो अधिकार होंगे, जिसकी पावर होगी, उसको सीमित कर दिया जाएगा। सोचिए जंग में कूदने की इसकी जिद, इसकी ईगो अपनी खुद की थी। इसने किसी भी अधिकारी से नहीं पूछा, सीधा मोटा पैसा इस जंग में बहा दिया। और ये पैसा था जनता के टैक्स का। और ऐसे पकड़ के बाद में अमेरिका में महंगाई बढ़ चुकी है बहुत ही हद तक, काफ़ी हद तक। और अमेरिका के जो आम जनता दोस्तों, उसकी बैंक सिटी कमज़ोर हो चुकी है, जो बैंक कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो चुकी है। सोचिए क्या करा ट्रंप ने। बट यहाँ पे कल तो बीते कल के दिन दोस्तों ट्रंप तो भैया छा गया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पर। मैंने करवाया युद्ध, मैंने रुकवा दिया, सीज़ फायर मैंने करवा दिया, रास्ता मैंने खुलवा दिया। मतलब एक हाथ से ये ताली बजा रहा है और दूसरे हाथ से कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर एक प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहा है। सोचिए अभी भी ना जो ब्लॉकेड है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास वो बरकरार है। सोचिए ट्रंप की सुपर पावर पॉलिटिक्स यही है शायद। मतलब कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने कुछ और है। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। और ईरान अच्छे से जानता है कि जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। और ईरान इस समय ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। मतलब टिट फॉर टैट बनने के लिए ईरान बिल्कुल तैयार है। और दोस्तों कभी कभी ना जीत मैदान में नहीं होती है, सोशल मीडिया पर घोषित होती है, जिस समय ट्रंप कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ट्रंप ने जश्न मनाया, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया था। सगैस ईरान पर अमेरिका नाकेबंदी जारी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के पोर्ट्स अब भी प्रेशर के अंदर बने हुए हैं, अमेरिका के प्रेशर में बने हुए हैं। मतलब कि हॉर्मुज़ पर यूएस नेवी का कंट्रोल अभी भी जारी रहेगा। मतलब कि ट्रेड खुला है, लेकिन ईरान को पूरी तरीके से आज़ादी आज भी नहीं मिली है। ये कहने का इसका अर्थ ये है, यानी कि एक हाथ में राहत और दूसरे हाथ में दबाव आज भी बना हुआ है। जी हाँ, डिप्लोमेसी में मुस्कान दिखती है, लेकिन असली खेलना इस मुस्कान के पीछे होता है। अगर ट्रंप ने भी बिल्कुल यही कहा है, डील करीब है। लेकिन सवाल वही है, अगर डील इतने करीब है तो सैंक्शन आखिरकार ईरान के ऊपर क्यों जारी हैं? क्योंकि ईरान की जो शर्तें हैं ना भैया, वो अपनी शर्तों से ना टस से बस नहीं होगा। ईरान की शर्तें बन चुकी है अंगद का पैर। मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सोचिए इस्लामाबाद के अंदर जो शांति वार्ता हुई थी, ठीक है, ईरान के लोग वहाँ पे गए, उनकी शर्त टस से मस नहीं हुई, इसलिए पहली वार्ता समाप्त हो चुकी थी। और दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि ईरान की जो शर्तें हैं वो तमाम शर्तें जायज़ हैं, या फिर इनमें से कुछ शर्तें आपको भी काफ़ी गलत लगती हैं?
अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसमें पहली शर्त इसकी यही है दोस्तों कि न्यूक्लियर पावर बनने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। दूसरी शर्त इसकी यह है कि अब तक मेरा जितना नुकसान हुआ है इस जंग में उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। और इसकी तीसरी दोस्तों सबसे बड़ी शर्त यहाँ पर यह है कि फ्यूचर में कभी भी कोई भी ताकतवर देश मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। और इसमें अपनी चौथी शर्त इसने और ऐड कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के। जी हाँ, इसकी शर्तें लगातार बढ़ रही हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब टोल वसूली मैं करूंगा, इस एरिया पर अधिकार मेरा होगा। और अगर ईरान का इस एरिया पर अधिकार हो गया 100%, तो आने वाले चंद सालों में वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकतवर देशों में दोस्तों ईरान की गिनती स्टार्ट हो जाएगी। शायद बहुत ही जल्द ईरान टॉप देश बन जाए। कि दोस्तों टोल का जो पैसा आएगा ना, रेवेन्यू जनरेट होगा, बहुत बड़ी संख्या में होगा, बहुत बड़ी मात्रा में होगा। भाई दोस्तों अब चलते हैं कुछ ज़मीनी हकीकत की तरफ कि इस अनाउंसमेंट के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने के बाद लेबनान में क्या हुआ। जी हाँ, साउथ लेबनान, जहाँ 10 दिन के सीज़ फायर का पहला दिन हमको देखने को मिला और जो तस्वीरें आई वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रही हैं। जी हाँ, लोग अपने घरों पर वापस लौट रहे हैं, जो अपने घर को छोड़ करके किसी शेल्टर हाउस में मतलब छुपे हुए थे, मतलब रह रहे थे, मजबूर थे वहाँ पे रहने पर, वो अपने घर वापस आ चुके हैं। हज़ारों लोग अपने गांवों में वापस आ चुके हैं। और सबसे बड़ा सिंबल दोस्तों ये था कि इजरायली झंडे उतार करके फेंके जा रहे हैं। जी हाँ, इजराइल ने जहाँ पर अपना बम्बार्डिंग करी थी वहाँ पर इन्होंने अपने झंडे गाड़ रखे थे कि इस स्थान पर हमारा अधिकार है। या ख़ास तौर पर दोस्तों ब्यूफोर्ट कैस्टल पर जहाँ इजराइल का झंडा लगाया गया था उसको हटा दिया गया, उखाड़ के फेंक दिया गया। इन वीडियो में आप लोग देख सकते हो। दोस्तों कहते हैं कि ज़मीन पर कब्जा आसान है, लेकिन लोगों के दिलों पर कब्जा करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ईरान ने ना लोगों के दिलों पर कब्जा कर रखा है बहुत तगड़े तरीके से। ईरान की दोस्तों जनता भी दिल से इसका साथ दे रही थी ईरान की सत्ता का कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सो गाइस, अब इस कॉन्फ्लिक्ट में अब तक 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, हज़ारों घर तबाह हो चुके हैं और अब लोग अपने घर वापस आ रहे हैं। सोचिए, ईरान ने ना इस जंग में अपने इंसानियत को ज़िंदा रखा था। इसने जो भी इजराइल के ऊपर हमले करे या फिर जो भी एयरबेस के ऊपर हमले करे, इसने जो भी टारगेट बनाए ईरान ने, वो काफ़ी सलीके वाले टारगेट थे। लेकिन इजराइल ने क्या करा, सोचिए ईरान के हॉस्पिटल के ऊपर इसने मिसाइल अटैक करे हैं। हॉस्पिटल के ऊपर जहाँ पे लोग अपने इलाज के लिए आ रहे थे, जीवन को बचाने के लिए आ रहे थे, वहाँ पर उसने क्या करा, मिसाइल अटैक से वहाँ के जीवन, जो जनता के जीवन था उसको समाप्त कर दिया। इजराइल ने ईरान के स्कूलों के ऊपर बम्बार्डिंग करी है जहाँ पे मासूम छोटे बच्चे पढ़ रहे थे। इजराइल ने ईरान के स्पोर्ट्स एकेडमी के ऊपर बम्बार्डिंग करी है, मिसाइल अटैक करे हैं। सोचिए। सो गाइस, अब यहाँ पर फाइनली इजराइल का अब हर कदम एक बहुत बड़ा खतरे में है। मतलब कि इजराइल अब कमज़ोर पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रंप के ऊपर अलग से एक बहुत बड़ा दबाव है इस जंग को समाप्त करने के लिए। क्योंकि अमेरिका की जो संसद है, जिसे हम कांग्रेस के नाम से बोलते हैं, वहाँ पर एक वोटिंग हुई थी इस जंग को लेकर के भी हम इसमें पार्टिसिपेट करें या फिर ना करें। 52 में से 47 वोट ये थे कि हम इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और अब फाइनली ट्रंप कहीं ना कहीं हथियारों के सप्लाई अब इजराइल को बंद करने वाला है, बल्कि शायद अब बंद कर दी गई हो। बट दोस्तों यहाँ पर अभी जो हुआ है, बीते कल के दिन 10 दिन के लिए ये सीज़ फायर हुआ है। 10 दिन की फ़िलहाल ये शांति है। जी हाँ, इजराइल अपना ऑफेंसिव ऑपरेशंस जितने भी चला रहा था ईरान के ऊपर भी और ईरान के अलायंस देशों के ऊपर भी, अब वो तमाम बंद कर देगा, शट डाउन कर देगा 10 डेज़ के लिए। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि कभी कभी सीज़ फायर भी ब्रेक हुए हैं। जी हाँ, यानी अगर शांति चाहिए तो कंट्रोल भी इनको साबित करना होगा। या 10 डेज़ तक सीज़ फायर को तरीके से फॉलो करना होगा। सो गाइस, फाइनली अब अगर हम देखें इस बात का सार, बीते कल के दिन का जो सार निकला, वो सिंपल सा सार ये है कि ईरान ने रास्ता खोलकर दुनिया को राहत दी है। ट्रंप ने अपनी जीत का दावा किया, जो फर्जी दावा है, लेकिन प्रेशर अभी भी ईरान के ऊपर अमेरिका ने बनाए रखा है। जी हाँ, और सैंक्शन इसके ऊपर लगाए रखा है। और ज़मीनी हालत अभी भी क्वेश्चंस मार्क के दायरे में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, मिडल ईस्ट में शांति और एक अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग नेगोशिएशन है, क्योंकि बहुत ही जल्द एक और नई मीटिंग होगी जिसमें शर्तें रखी जाएंगी। ईरान झुकेगा, अमेरिका झुकेगा, या फिर दोनों की अपनी ईगो काफ़ी चरम पे होगी और शांति वार्ता धराशायी होगी, पहली वाली शांति वार्ता की तरह। अब इसका चलेगा पता आने वाले समय में, जिसका हमको करना है केवल थोड़ा सा और इंतज़ार।
और दोस्तों अगली शांति वार्ता तब सफल होगी या फिर अगली शर्तें तरीके से तब एक दूसरे के द्वारा एक्सेप्ट की जाएंगी जब ये लोग स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। सोचिए, ईरान और अमेरिका दोनों को इस टकराव में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान बहुत तगड़ा हुआ है दोनों को, लेकिन पैमाना थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे ईरान को सबसे बड़ा आर्थिक झटका लगा है, लगभग 50 बिलियन डॉलर, मतलब कि 4 लाख करोड़ रुपीस का तेल का इसको नुकसान हुआ है, और करीब 500 बिलियन बैरल उत्पादन ईरान का प्रभावित हुआ है। साथ ही रोज़ाना 150 से लेकर के 200 डॉलर मिलियन का इसको नुकसान झेलना पड़ा है पर डे, और ये अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जी हाँ, वहीं अमेरिका को सीधा इतना बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका की छवि के ऊपर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा है। जी हाँ, यहाँ पर जिसके फाइटर जेट का ईरान के द्वारा गिराना, वो फाइटर जेट जो दुनिया में टॉप लेवल का फाइटर जेट था, जिसको ईरान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से धराशायी कर दिया। अब कौन इसके हथियारों पर बिलीव करेगा अमेरिका के, ज़रा बताओ एक बार, थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस जंग के बाद में अमेरिका का एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे स्वाहा हुआ। वो पैसा था टैक्स का पैसा, अमेरिका की जनता का पैसा, और अमेरिका की जनता सड़कों पे आ चुकी थी लिया ट्रंप की सरकार के खिलाफ, और इसी को लेकर के कांग्रेस के अंदर एक वोट हुआ, और इसकी जो पावर है अमेरिका की, ट्रंप की जो पावर है दोस्तों, वो अब काफ़ी सीमित होने वाली है। मतलब कि इसके ऊपर एक प्रेशर बहुत बड़ा अब ट्रंप के ऊपर बन चुका है कि भैया कायदे में रहो तो फ़ायदे में रहोगे, वरना हम आपको आपकी सत्ता से उखाड़ के फेंक सकते हैं। तुम घर बैठो, खेलो अपना ट्वीट, कोई दिक्कत नहीं हमको। सो गाइस, ईरान ने ज़्यादा पैसा गंवाया, लेकिन अमेरिका ने अपनी छवि बहुत तगड़ी गंवा दी है। ऊपर से अमेरिका के ऊपर आर्थिक दबाव अलग से आ चुका है कि इस जंग को किसी भी हालत में रोकना है। बट सो अब आप क्या सोचते हो? अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ईरान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना अधिकार जमा करके, या ट्रंप की स्ट्रेटेजी भारी पड़ेगी ईरान के ऊपर? और तीसरा मेरा सवाल आपसे ये है दोस्तों, क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड की तमाम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं, या इसका सत्ता से हटना ही सबके लिए लाभदायी होगा? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट, कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।